गुड इवनिंग ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द एफ एंडो शो विद बेरीज। आज थी दिसंबर मंथ की लास्ट वीकली एक्सपायरी और देखते हैं आज इंडाइसेस ने क्या किया। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी ओपन ही हुआ 42,950 का जो एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है वहां पे, और वहां से एक कंटिन्यूअस फॉल आया नीचे। और नीचे इंडेक्स गया 42,200 के लेवल तक लगभग। तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम लगभग 750 पॉइंट का फॉल था। वहां से इंडेक्स ने काइंड ऑफ एक सपोर्ट लिया, फिर से एक बार 42,600 700 वाला जोन टेस्ट किया, और फिर आके नीचे 42,400 के आसपास क्लोज हुआ। तो उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी आज इंट्राडे जितना जितनी कल थी। लेकिन हाँ, आज ऑप्शन प्राइस का बिहेवियर काफी ज्यादा इरेटिक था। तो आज का डे नो डाउट ऑप्शन सेलर्स को भी हो सकता था, लेकिन आज का जितना मैं देख रहा हूँ ऑप्शन बायर्स ने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। इनफैक्ट क्षितिज ने कुछ ट्रेड्स लिए हैं। तो क्षितिज, ओवर टू यू। Yes. So today was a good day for option buyer as the movements were pretty quick. तो मैंने क्या किया था, ये प्रीवियस डे लो इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा। तो ये मेरे लिए जब ये डब्ल्यू बना, तो मैंने ये कैंडल में इनफैक्ट ये भी एक ग्रीन कैंडल बनने लगी तो मैंने एंट्री ले ली थी। और आज मैं थोड़ा ज्यादा टारगेट्स के लिए नहीं रुका था, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज इतना ज्यादा ऑप्शन प्राइसेस मूव होंगे। अभी दिन खत्म होने के बाद नो डाउट कि आपको समझ आता है कि ओ यू कुड हैव वुड हैव वाला फीलिंग। बट हाँ, इधर मुझे अच्छा खासा मेरे 30 पॉइंट मिले, मैंने ले लिया 1:1 से आज मैं ट्रेड किया और मैंने निकल गया। फिर मैं बैठा रहा, मैंने ये डब्ल्यू फॉर्म होते वक्त भी मुझे थोड़ा ये हो गया था कि अभी मार्केट करेक्ट नहीं करेगा, मतलब टुवर्ड्स डाउन साइड खेलने के चांसेस कम। पर मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं क्लोजिंग के लिए रुकता हूँ। तो ये क्लोजिंग जब आई, फिर मैं मेरा मेरा ध्यान टुवर्ड्स सीई होने लग गया। फिर मैं इसके ऊपर मैं बोला कि जब भी इफ वंस प्राइस स्टार्ट्स गोइंग अप एंड क्लोजेस अबव इट, तो जब भी ये हुआ, ये पूरा खत्म होने के बाद मेरे लिए फिर ये एक रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मैंने मेरा ट्रेड रेडी रखा था। ये जैसे ही रीटेस्ट हुआ इधर, ये आपको प्राइस वाइज इधर अब छोटा लग रहा है, पर ऑप्शंस में मैंने और मैं एक्सपायरी के दिन अगले एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। तो मुझे फिर वो डीके का इश्यू दिमाग में नहीं रहता। तो मैंने अगले मंथ का जो मंथली एक्सपायरी है वो मैंने कुछ 472 रुपीज में लिया। 492 पे बेचा। ये थोड़ा मैंने जल्दी बेचा क्योंकि मेरे को पहले प्रॉफिट हो गया था, तो थोड़ा डर था, तो मैंने बोला स्कैल्प करते हैं थोड़ा। तो स्कैल्प किया और इनफैक्ट ये 540 तक गया। तो ये भी एक 60-70 पॉइंट का मूव ऑप्शंस में अगर मैं होल्ड करता तो मिलता। पर मुझे मेरा 20-25 पॉइंट में खुश था, क्योंकि आई वाज अप फॉर अगेन। जब भी आप ग्रीन में रहते हो तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो मुझे कुछ भी करके वो जो मेरा पहला प्रॉफिट था वो देना तो नहीं था, उसमें ऐड हो रहा था 20-30 पॉइंट से। तो और मेरा ऐसा भी नहीं था कि मैंने जब ये ट्रेड लिया था तो मैंने वो प्रॉफिट के आधा ही रिस्क लिया था। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं ग्रीन में नहीं रहता। तो मैं ये मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट ना, ये खुद ही आप जब भी ट्रेड करते हो खुद के लिए खुद बनानी रहती है ये। एज अ पर्सन कैसे क्या क्या लोग हर ट्रेड पे पूरा रिस्क लेते हैं। मैं पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो वो प्रॉफिट के अंदर ही फिर मैं दिन ट्राई करता हूँ कि उसके अंदर ही रिस्क लूंगा। तो ये दो ट्रेड्स थे मेरे। ओवर टू यू गंगा। हाँ। इनको क्या हम हमारे व्यूअर्स को एक बार ट्रेडिंग टर्मिनल दिखाए? हाँ, चलेगा। योर ट्रेडिंग टर्मिनल, आई मीन। माय ट्रेडिंग टर्मिनल। बट हाउ हाँ, हाउ मतलब यू इफ यू वांट टू डोंट शो द माइंड। स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन। हाँ, सो नो, मेरा एज यू। इन जेरोदा वाला पेज। अच्छा अच्छा, ओके। आई डोंट माइंड, हाँ, व्हाई नॉट। हाँ। Yeah, today's हम्म। today. So this is some positional trades that are going on. These are the two trades I'm talking about. ये पहले सुबह का था, फिर मैंने इसमें से 500 ये ठीक है, ये भी एक स्कैल्प था, पर वो मेरे को इट डिडंट मीन एनीथिंग, तो इसलिए मैंने वो सेटअप आपको एक्सप्लेन नहीं किया। पर ये पहले का ट्रेड था, और मैं आपको जो बोल रहा था, मैं अगला एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। तो यस, तो ये बस दैट वाज सो ओवरऑल 3000 विद ओनली 50, दो दो लॉट्स। सो नॉट बैड, पॉइंट वाइज नॉट बैड। थोड़ा थोड़ा इसमें। या। हाँ, ये भी यस। ज्यादा होता, पर ठीक है, अभी हाइंडसाइट में ये ट्रेड तो गंदार ही एक्सप्लेन करेगा। गंदार ने ही मतलब ये ट्रेड जब भी मार्केट ने ये बनाया था, मैं आपको बता दूं, ये ट्रेड भी मैंने गंदार को बोला था कि जब भी ये इन्वर्टेड हैमर बना, मैंने बोला कि मार्केट गिर रहा है, तो मैंने मैंने उसको बोला कि मेरे टारगेट्स टुवर्ड्स 42,300 के आसपास है।
और ये स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे इसका इसका ब्रेक इवन भी इसने गंदा ने वैसे ही डिजाइन करके दिया मुझे कि तो इधर ये 42,300 सॉरी हाँ 42,300 था तो और वो आ गया अभी। आई जस्ट वांट थोड़ा मार्केट ऊपर है। बेस्ट बेस्ट पार्ट देखो इस स्ट्रैटेजी का, मेरा रिस्क है 3,000 रुपीज ओनली, और मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट दैट आई कैन अचीव इज 17,000। तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। और ये होल्ड करने में आपको ऐसे 3,000 जाए तो भी बुरा लगेगा ही नहीं। 3,000 से अगर हम रिस्क नहीं लेना है मार्केट में और अभी एफ एंड ओ करते हो 3,000 का रिस्क नहीं लेना है तो नहीं है आपके लिए एफ एंड ओ। हाँ ये तो देना ही है। और अभी इनफैक्ट 4,400 का प्रॉफिट चालू है। मैं अगर ये मुझे 10-12 हजार के आसपास आए तो मैं शायद से पूरा टाइम के लिए रुकू भी नहीं, मैं तो प्रॉफिट ले लूँ। हम्म। 10-12 हजार क्योंकि अच्छा। हाँ। हाँ एक्चुअली अच्छा अमाउंट है। और ये ऐसी साइड जनरली हमारे व्यूअर्स को अगर पता है नहीं पता नहीं, लेकिन जब हम आयन कॉन्डर्स ट्रेड करते हैं, जब दोनों साइड एक कॉल पुट सेल किया हुआ होता है तो वो स्ट्रेटजी जो होती है वो डेल्टा मूवमेंट से उसका एम टू एम हमेशा निगेटिव में रहता है। मतलब एक्सपायरी का दिन आने तक वो स्ट्रेटजी एम टू एम निगेटिव में दिखाती है। जब हम ऐसे ये तो हमने पुट कॉन्डर स्ट्रक्चर किया है, मतलब बेयर पुट कॉन्डर स्ट्रक्चर किया है जो साइडवेज है स्ट्रेटजी, लेकिन सब लेग्स उसके पुट्स ही है। तो ये केस में क्या होता है, एम टू एम फ्लक्चुएशन पॉजिटिव रहता है। तो इसके वजह से ये स्ट्रेटजी होल्ड करने में थोड़ा इजी रहता है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है आपका रेंज क्या होने वाला है। हाँ हाँ। तो हाँ, तो इसके वजह से अगर ये जहाँ पे अभी मार्केट है अगर वहां पे एक्सपायर हो तो ये रफली हमारे ब्रेक इवन पे ही 42408 और 42358, तो ब्रेक इवन के हल्का सा ऊपर है। तो अगर मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे रहता है एक्सपायरी तक, तो ये जो एम टू एम अभी आपको 4,500 दिख रहा है, एम टू एम एक्चुअली कम हो जाएगा, हम्म। काफी कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेटेजी का वो नेचर है, इसके वजह से एम टू एम ठीक रहता है और आप उसको होल्ड करना थोड़ा साइकोलॉजिकली इजी पड़ता है। तो अगर किसी को ये साइडवेज स्ट्रेटेजीज लेना है लेकिन एम टू एम फ्लक्चुएशन से प्रॉब्लम है, तो आप उसको ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हम जब हमारा कोर्स आएगा फंडामेंटल्स का, तब उसमें हम ऑफ कोर्स ऑप्शन स्ट्रेटेजीज वगैरह भी बताएंगे, तभी आप और डिटेल में उसको समझ यस सकते हैं। यस ओके, शैल वी स्विच यस द स्क्रीन्स? यस यस वी कैन। सो तो ये वही अकाउंट है व्यूअर्स जिसमें मैं जनरली एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ। और देखते हैं अभी मैंने डे के स्टार्ट में क्या, तो कल भी ओपन इंटरेस्ट से भी मैंने बोला था कि डे निगेटिव होने वाला है। फिर भी मुझे फ्रॉम द स्टार्ट सेल साइड पोजीशंस नहीं लेना था। तो इसके वजह से मैंने डे के स्टार्ट से ही पुट्स भी सेल किए थे, कॉल भी सेल किए थे। इनफैक्ट लेट अस सी, हाँ, तो 18,100 पुट, 18,500 कॉल, 600 पॉइंट का एक्चुअली मैंने स्ट्रेडल नहीं आयन कॉन्डर रखा था। और क्या अभी इनफैक्ट मुझे पुट को नीचे रोल कर, ये है जो एक्सक्यूज मी, तो पुट्स को सॉरी कॉल को नीचे रोल करना पड़ा जल्दी। ये एक्चुअली एक एरर ट्रेड है, मेरा 700 का हेज था जो मैंने गलती से स्क्वायर ऑफ करके फिर मुझे दोबारा एंट्री लेना पड़ा। तो लेकिन हाँ, 500 का कॉल जो मैंने सेल किया था उसको 450 करना पड़ा। जो 18,100 का पुट था वो तो खैर ठीक है, उसको मुझे स्क्वायर ऑफ करके 1850 पे लेना पड़ा। तो कॉल नीचे पुट नीचे, एक बार रिस्क ऑफ किया, फिर उस क्योंकि उस वो भी प्राइस इंक्रीज हो रहा था, तो ये वाला पुट भी मुझे 1850 का पुट स्क्वायर ऑफ करके 18,000 पे जाना पड़ा। अभी 18,000 का जो पुट था वो लगभग 40-45 मिनट्स तक उसने होल्ड किया। फिर उसका भी जब स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद जब मैं मुझे क्योंकि कल के एनालिसिस से पता था कि मार्केट निगेटिव जाने के चांसेस है, और अगर डे बिफोर जैसा कंटिन्यूअस अगर फॉल आता तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल होता। हालांकि कॉल साइड प्रीमियम्स अच्छे थे, तो 450 का कॉल मैंने बीच में एक बार 400 पे रोल किया था यहाँ पे। और उसके बाद 18,000 पुट स्क्वायर ऑफ करने के कुछ टाइम बाद जब मेरा हेज पुट, मतलब पोजीशंस में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो 17,850 नहीं सॉरी 17,900 जो पुट है वो मेरा हेज था। और इसके पीछे मैंने एक पुट 17,850 का पुट सेल किया जो इसके कॉस्ट से ज्यादा प्रीमियम मैंने कलेक्ट किया। तो वो केस में क्या, मेरा पुट साइड सिक्योर था इन अ वे। और तो अगर मार्केट और भी गिरता तो भी पुट साइड से मुझे प्रॉब्लम नहीं होता।
और वो पोजीशन मैंने कुछ टाइम तक होल्ड किया, लेकिन तब तक मैंने इतना लॉस बुक किया था कि मैं उसको एंड ऑफ द डे तक भी होल्ड करता तो भी मेरा M2M इतना ही होता, लगभग 10-10.5 thousand का मेरा M2M होता। तो इसके लिए मैंने उसको पोजीशन को जल्दी क्लोज किया, क्योंकि स्टिल एक साइड कॉल साइड मेरा ओपन था। तो जानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, लेकिन सम टोटल ऐसा है कि अगर मैं ये मेरा 18,050 का पुट स्क्वायर ऑफ करने के बाद, ये मैंने 18,000 में एंटर किया काफी लेट, और उसके बाद मैंने उसमें स्टॉप लॉस बुक किया। अगर मैं उसको भी रोल करके 1879 इस ये वाले पुट पे अगर पहले जाता, ये मैं 130 के आसपास गया और मैंने 18,000 का स्टॉप लॉस कब लिया, 1018 पे लिया। तो ये 3 घंटा अगर मैं ना वेट करके ये ट्रेड अगर तुरंत लेता तो आज मेरा पोजीशन ग्रीन में क्लोज होता। लेकिन ऑफ कोर्स ये हाइंडसाइड ट्रेडिंग है, क्योंकि मैं पिछले 3 एक्सपायरी से लॉस बुक कर रहा हूँ, तो आज मुझे नहीं लॉस बुक करना था बेसिकली। तो जितना मेरा रिस्क एपेटाइट था आज 0.5% ऑन डिप्लॉयड कैपिटल, जो मैं एक्चुअली हाफ ही डिप्लॉय किया, तो इन अ वे मैं 0.24%, 0.25% लॉस ऑन एंटायर कैपिटल लिया। आज मुझे उतना ही लॉस लेना था मैक्सिमम, दैट इज। तो हाँ, दैट्स इट। लेकिन अगर हाइंडसाइट में अगर मुझे कुछ काइंड ऑफ क्या कहे उसको ज्ञान देना हो, तो मैं बोलूंगा कि कीप फाइटिंग, क्योंकि अगर मैं एक और बार अगर पुट रोल करता तो आज मेरा दिन ग्रीन में क्लोज होता। लेकिन ये सब हाइंडसाइट की बातें। हम जनरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। और हाँ, आज आज का दिन स्ट्रेंजली इनफ कल के वोलेटिलिटी स्पाइक के बाद, इनफैक्ट अगर आज हम इंट्राडे भी देखें तो आज इंट्राडे भी मोस्ट ऑफ द टाइम विक्स राइज हुआ, और उसके बाद जो फॉल आया 10:30 के बाद वाला जो फॉल है, वो फॉल में ऑप्शन सेलर्स का काफी लॉस इनफैक्ट रिकवर हुआ होगा। स्ट्रेंजली इनफ सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि जो काफी बड़े ऑप्शन सेलर्स है उन्होंने भी आज लॉस बुक किया है। हालांकि नहीं होना चाहिए था, बट पता नहीं, मैं दूसरों के ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात कर सकता। लेकिन हाँ, ऐसे दिन आते हैं। फॉलिंग वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में मैंने ट्रेड किया है पिछले 2 महीना, अभी राइजिंग वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट समझेंगे, नो डाउट प्रॉफिट तो आएगा। थोड़ा स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, दैट्स अबाउट इट। वो तो होते रहेगा। पोजिशनल ट्रेड्स पे कुछ अपडेट देनी है, कल हमने हाँ बात की थी। हाँ, कल कल नए तो कुछ लिया नहीं है ना। नया कुछ नहीं लिया है, बस कोलपैल का जो एडजस्टमेंट था वो कैसे वर्कआउट कर रहा है उतना एक बार अगर मैं व्यूअर्स को बता दूं तो। हाँ, तो कोलपैल का जो ट्रेड है, ये तो निफ्टी का, ये प्रॉफिट में एक्सपायर हुआ इसका तो ठीक है। तो कल जो मैंने कोलपैल का पुट शिफ्ट किया था 1600 से 1580, आज कोलपैल थोड़ा सा साइडवेज हुआ, इसके वजह से ये पोजीशन अभी प्रॉफिट में है। और इसी के वजह से मैंने इनफैक्ट कोलपैल का ट्रेड लिया था, क्योंकि इस टाइप के मूवमेंट कोलपैल में बहुत ज्यादा आते हैं। अगर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊं तो ये देखिए, काफी साइडवेज और जनरली ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ऐसा ही ये स्टॉक का मूवमेंट रहता है। तो अगर कोई साइड आपको ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आप उसको रोल करके पोजीशन इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर को मैं बेसिकली ट्रेड करने के लिए कोलपैल का ट्रेड लिया। ठीक है, अभी इसको मैं ट्रेल करूंगा, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50% ऑफ द डीके कल और मिल जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का है। अगर 13.5 में से कल अगर 7-8 मिल जाता है तो मैं ये पोजीशन क्लोज करूंगा। मैं वीकेंड के वीकेंड का टेंशन नहीं लेना चाहता बेसिकली। सो दैट्स फॉर द कोल पैल, आई थिंक। और कुछ बताना है एफेंडो शो में? नहीं, that's it. ओके, लेट्स रैप इट अप देन। सो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। प्लीज 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 आप शेयर करिए ये वीडियो को आपके सारे ट्रेडर दोस्त, और जो नई ट्रेडिंग करते हैं उनको सिखाइए। और हम लोग ऐसा लाइक भी एफेंडो शो में ठीक है, इट्स टेक्निकल, बट आप दूसरे शोज और हम और एक सीरीज भी आ रहे हैं जहाँ पे आपको सिखाएंगे फ्रॉम बेसिक्स। सो प्लीज उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, तो आपको समझेगा कि कब हम वो सीरीज के साथ आएंगे। So please like, share, and subscribe our YouTube channel. That's it.